जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं और डेली वेजर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी उनके नेता हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक है। तमाम डेली वेजर्स को सरकार ने ये फैसला ले लिया है और लैंड डोनर्स को भी सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि उनको जल्द से जल्द इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने से पहले ही परमानेंट रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स कर रही है, शुरू कर देगी। और साथ में वॉर फुटिंग के ऊपर लैंड डोनर्स, जिनके लिए मैं खुद भी पिछले 30 सालों से जंग लड़ रहा था, और उसके बाद कल परसों भी तमाम डेली वेजर्स ने एक चौबरसी भी पुरानी सरकारों की निकाल दी, और ना वो जस्टिस की भी निकाली चौबरसी, वो मेहनत आपकी रंग लाई। उन तमाम नेताओं को, पीएचई के नेताओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को, पीएचई के डेली वेजर्स को, लैंड डोनर्स को और पीडब्ल्यूडी के लैंड डोनर्स को, जंगलात, सेहत, रूरल डेवलपमेंट, जहां जहां भी डेली वेजर, आपको सरकार इसी साल पक्का करने जा रही है और अक्टूबर नवंबर से पहले पहले ही आपकी ये अपॉइंटमेंट्स और रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, मैं उनके नेताओं से कहूंगा कि आप वो जो उनके देखिए कि उनका रिकॉर्ड पूरा है या नहीं। मेरा पूरा समर्थन तमाम डेली वेजर्स के साथ है, आखिरी डेली वेजर तक होगा जिसे कोई रह ना जाए पक्का किए के बिना, क्योंकि सरकार ने कई बार बोल दिया है। अब तो फैसले भी हो चुके हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में भी फैसला ले लिया गया है। कई पत्रकारों को पेट में दर्द हो रही है कि सरकार बता नहीं रही। अरे उनसे पूछना था ना जिन्होंने 12 साल पक्के नहीं किए कि कैसे रोड मैप, क्या करना है आपको, रोड मैप आपको पक्का, आपने क्या करना है, आपका क्या योगदान है डेली वेजरों को पक्का करने के लिए। मैं ऐसे पालतू पत्रकारों की बात कर रहा हूं, आपने क्या करना है। डेली वेजर्स पक्के हो रहे हैं, उनको बेचारों को नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है, और उनको उनके परिवार वालों को, लैंड डोनर्स को नौकरियां मिल रही हैं, और उनको नौकरियां, आपको क्या करना है कि लैंड डोनर्स को कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे डेली वेजर पक्के होंगे, रोड मैप क्या है, क्यों बताए भाई। मीडिया में ये बातें होती है, ये तो सरकारी दफ्तरों में हाई लेवल की मीटिंग्स में कमिश्नर, सेक्रेटरी सब मिलकर के। क्या एक पत्रकार, जो पालतू पत्रकार जो 10वीं फेल हो, ऐसे ही लोगों लेकर के पोर्टल्स लेकर के फिरते रहते हैं और गुमराह करते रहते हैं, उनको ये बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मुबारक देना चाहता हूँ तमाम डेली वेजर्स के नेताओं को, एक डेली वेजर्स को और तमाम लैंड डोनर्स को, जिन्हें सरकार पक्का करने जा रही है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मिड डे मील कुक्स, कंटीजेंट पेड वर्कर जो 2026 तक जितने भी हैं उन सभी को पक्का करने सरकार जा रही है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील कुक्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि सभी को मिल करके एक प्रयास करना चाहिए कि ना तो कोई डेली वेजर रह जाए। और मैं तमाम जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको कहूंगा कि इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वो जिस जमीन को आपने दी हुई है, जिसे भी जमीन दी हुई है, अगर पीएचई को दी हुई है, इरिगेशन को दी हुई है, स्कूलों को दी हुई है, पंचायत घरों को दी हुई है, या जिस विभाग को दी हुई है, उसकी फोटो खींच कर इसके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि सरकार को खुद पता चल जाए। और कि सरकार ने तो खुद ही मांग ली हैं लेटर्स की, डेली वेजर्स का रिकॉर्ड, डेली रेटेड टेम्परेरी वर्कर्स, जितने भी पीएचई को, तमाम मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स, एससीज को हिदायत जारी हो गई है कि जल्द से जल्द इनका रिकॉर्ड बनाया जाए। और जैसे ही रिकॉर्ड शायद पहुंचना भी सेक्रेटरीट में शुरू हो गया है, क्योंकि ये कार्रवाई और वो 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी, वो भी अपनी रिपोर्टें मिला करके डेली वेजरों के लिए मुबारक की बात है कि पत्थर की लकीर की तरह इसी साल पक्के हो रहे हैं। ये गांठ बांध लीजिए आप बात। दूसरा एक और बात, लैंड ओनर्स को भी पक्का कर रहे हैं, वो बेफिक्र रहे हैं आप। ये 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल से ये सरकारें तंग कर रही थी। पिछले 12 सालों में तो 2014 के बाद तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, एक डेली वेजर नहीं पक्का किया। तभी तो शायद डेली वेजरों ने और लैंड ओनर्स ने मिलकर के इनकी चवरसी मनाई। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, मुझे ऐसी नेगेटिव बातें करने का शौक नहीं है, लेकिन हो जाती हैं, जो देखते हैं दिल में दर्द होता है। 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए वे खुशखबरी, मैंने इस सरकार से ये भी कहा है कि इनकी उम्र को बढ़ाया जाए और 40 से 45 और 40 से 49 साल कैटेगरी वालों के लिए की जाए। वो भी शायद सरकार के ज़ैर गौर में है और वो उसके ऊपर क्या करती है। लेकिन मिड डे मील, कंटीजेंट पेड वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना शुरू भी हो गई हैं, और कई SRO 43 के बच्चों को और बहुत से अपॉइंटमेंट लेटर्स, जेईज, पीडब्ल्यूडी के
और आने वाले दिनों में जेई सिविल, मैकेनिकल, पीडब्ल्यूडी, पीएचई वालों को भी भर्तियां होने जा रही हैं और 40,000 पोस्टें और फास्ट ट्रैक बोर्ड के ऊपर भरी जा रही हैं। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाना और पेज को लाइक ज़रूर करते जाना ताकि उतनी तेज़ी के साथ सरकार भी आपका काम करे। और ये खबर आ रही है कि जितने जो पोस्टें खाली पड़ी, जो फ्रीज कर दी थी बीजेपी की सरकार ने टीचर्स की और फिजिकल ट्रेंड की, आपने देखा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को और स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले, SRO 43 वालों को भी मिले। सरकार काम कर रही है और इसी तरीके से मिड डे मील वालों की 1 जुलाई से पहले सरकारी स्कूलों की आयास को भी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी, जितने भी साक्षर भारत मिशन के तहत अदारे हैं, उनको भी 1 जुलाई से पहले तनख्वाह है। इसी पहले हफ्ते में जुलाई के तनख्वाहें भी मिल रही हैं, उनके भी फैसले हो रहे हैं। इसीलिए कुछ खबरें थी कि डेली वेजर्स को पक्का करना एक पत्थर की लकीर की तरह सरकार ने फैसला ले लिया है। धन्यवाद, जय हिंद। और इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इसी साल अक्टूबर-नवंबर से पहले ही लैंड डोनर, डेली वेजर्स को अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। मुबारक है तमाम डेली वेजर्स के नेताओं को, आपने बहुत मेहनत की, मैं भी आपके साथ हूँ, आप ही का भाई हूँ। जम्मू का ही डोगराम है, इस करिए फिक्र नहीं करना। और एक गल पक्की है, पत्थर दी लकीर है कि तुहाड़ी मेहनत बेकार नहीं जाग। PHE दे नेताएं दी, PWD दे भी और तमाम डिपार्टमेंट्स के नेताओं की आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो रंग ला रही है। और डेली वेजर और लैंड ओनर्स को सरकार जल्द ही पक्का करने जा रही है। नमस्कार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा